अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू HTML CSS लेआउट कोर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिज़ाइनिंग द साइड बार को जानेंगे। इससे पहले हमने ये टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप फेजटेक यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अच्छा, अब हम साइड बार को डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो साइड बार सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ। लास्ट वीडियो में इन तमाम टॉपिक्स को हमने कवर किया था। साइड बार हम इस वीडियो के अंदर डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने कोडिंग को ओपन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे साइड बार है, तो इससे मैं नीचे आता हूँ। इसको मैं डिव को नीचे लगाता हूँ और साइड बार को लिखा हुआ जो मैं ख़त्म कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम H1 टैग ऐड करते हैं और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कुछ भी। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट लिंक्स। तो यहाँ पे मैं इसको H1 को मैंने क्लोज़ कर दिया। एंड इस पे ज़्यादातर साइड बार के अंदर ज़्यादातर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं या ईमेल सब्सक्रिप्शन होती है या सोशल लिंक्स होते हैं। तो इस तरह की यानी चीज़ें होती हैं। तो ये देखें, अभी इंपॉर्टेंट लिंक्स के नाम से आ गया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोई और इसका नेम सोचते हैं। कोई भी आप नेम देख सकते हैं, आप उसके बाद कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद सबसे पहले एक बात मैंने आपको लास्ट में नहीं बताई थी। अच्छा, आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे यानी जो चीज़ है यानी कंटेंट, और इसके बाद आपने इसको यानी आपने इस तरह आपने यानी हर चीज़ को अलग-अलग देना है, हर चीज़ को अलग-अलग डिफ़ाइन करना है। नहीं तो अदरवाइज़ आपकी जो चीज़ होगी, यानी अगर आप H1 अप्लाई करेंगे तो ये होल अप्लाई हो जाएगा। तो इससे आपने बचने के लिए आपने ये करना है, सबको अलग-अलग अप्लाई करना है। तो ये मैंने आपको लास्ट बार मेरे से रह गया था। अच्छा, साइड बार के अंदर हम H1 को करने जा रहे हैं। इसकी स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी जो पैडिंग है वो ज़ीरो करते हैं एंड देन हम इसका मार्जिन जो है वो ज़ीरो करते हैं। एंड हम चेक करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो कैसी नज़र आ रही है। सो रिलोड किया तो हमें यहाँ पे ये अब थोड़ी सी ये हमें अच्छी कूल नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पे हमने हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी ये ऊपर नीचे हो गई, तो ये हम सेट कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है? वो इसलिए कि हमने कंटेंट के अंदर ये थोड़ा सा बदलाव किया है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट हमने करना है यहाँ पे हमने पैडिंग थोड़ी सी दे देनी है, पैडिंग। एंड यहाँ पे हम देंगे लेफ़्ट से पैडिंग लेफ़्ट जो है, हम यहाँ पैडिंग डैश लेफ़्ट जो है हमारे पास, इसको हम दे देते हैं कुछ 5-10 या पिक्सल, कुछ 5 पिक्सल हम देख चेक करते हैं एंड रीलोड करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास अब मच बेटर लग रहा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं टेक्स्ट डैश डेकोरेशन, और इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, अंडरलाइन मैंने कर दिया यहाँ पे एंड देन सेव एंड चेक। तो ये देखें, ये अंडरलाइन थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो इस तरह आप यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका कलर वाइट कर दूँ अगर, तो ये देखें, ये मैं यहाँ पे अभी ऐसा नज़र। उसके बाद यहाँ पे हम लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, जो मर्ज़ी आप लिंक ऐड करना चाहें। तो लिंक ऐड करने का वही सिंपल तरीका है। हम इससे नीचे आते हैं और यहाँ पे मैं HR ऐड कर लेता हूँ, यानी हॉरिजॉन्टल ब्रेक जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐड कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर हमें अच्छा नज़र आए। उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी तब्दील कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले मैं H1 तो ये नहीं लेते। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिंक्स ऐड कर लेता हूँ एंकर टैग की मदद से, और एंकर H रेफरेंस एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स यहाँ पे हैश ऐड कर लेते हैं, डबल कोट्स। एंड यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं होम सबसे पहले, एंड देन मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हूँ नीचे नीचे इस तरह। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कॉपीराइट, कुछ भी आप दे सकते हैं, वो आप नीचे देंगे कॉपीराइट दरअसल, और प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये हमने चीज़ें कुछ देखती, रीलोड किया तो ये हमें इस तरह से एक लाइन में नज़र आ रही हैं। तो इनको भी अब हम किस तरह तब्दील कर सकते हैं, तो वो मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया है कि हमने यहाँ पे एंकर टैग यूज़ किया हुआ है। अच्छा, एंकर ये देखिए, हमने यहाँ पे एंकर किया है तो एक ही साइड में किया है, तो इसको अंदर वो डिस्प्ले इसका ऐसे दिखा रहा है। तो अगर आप अलग अलग करेंगे तो वो आपको चीज़ बेटर नज़र आएगी।
तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने सिर्फ वो कॉमा भी देना है साथ साथ, और देन ये एक जैसे ही अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड क्योंकि ये जो एंकर है ये अभी सब पे अप्लाई हो रहा है, तो इससे बचने के लिए है, ठीक है। तो आपने ये करना है, ये चीज़ आपने इसका ख्याल रखना है। इसी तरह ऊपर जो है हमारे पास ये नैब है, इससे हमने बचने के लिए हमने ये करना है। फिर यहाँ पे कोमा, और ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि अभी हमने उस तरह सेटिंग की थी तो अभी यहाँ पे हमें प्रॉब्लम ये दे रहा है, तो हम अपनी ओरिजिनल सेटिंग पे फ़िलहाल जाते हैं, फिर हम इसको बाद में चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम कोमा रहने देते हैं, देन रिलोड। तो ये अब यानी अब अपनी कुछ ओरिजिनल हालत में हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे क्योंकि हमने साइड बार के अंदर हमने ऐड किया है, तो हम हैश साइड बार और यहाँ पे हमने ए को डिफ़ाइन करते हैं एंड देन हम इसको करते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम क्योंकि डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये हमें इस तरह थोड़ी सी नज़र आ रही, तो इसको हम एज अनऑर्डर्ड लिस्ट के तौर पे हम इसे डिज़ाइन कर लेते हैं एंड देन मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है हमारी, इसको, और यहाँ पे मैं लिस्ट आइटम ऐड कर देता हूँ। तो लिस्ट आइटम के लिए आपने सिर्फ LI लिख लें तो आपके लिए काफ़ी है, आपको दूसरी चीज़ यानी इसको क्लोज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो क्लोज़ कर ले तो अच्छा है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ लिस्ट आइटम को एंड पेस्ट एंड रीलोड। तो ये देखिए अभी हमें इस तरह नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे जाते हैं उसी तरह, और यहाँ पे एंकर टैग हमारे पास मौजूद है। इससे पहले हम हैश साइड बार और फिर हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है, इसके अंदर जो हम इसको हटाना चाहते हैं, यानी इस चीज़ को टेक्स्ट डेकोरेशन को हम नन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इजीली कॉपी पेस्ट करते हैं एंड देन तो ये देखें। अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन यहाँ पे अप्लाई हुई है या नहीं? जी, यहाँ पे नहीं हुई। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अच्छा, यहाँ पे हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन हमने इस एंकर टैग कर दिए क्योंकि ये नीचे हम अंडरलाइन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारे पास यानी उसका था, यानी वो जो टाइप थी बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड टाइप नहीं, जो उसकी लिस्ट स्टाइल है, तो उसको अगर ख़त्म करने के लिए तो वो हम यानी लिस्ट स्टाइल ऐड करेंगे एंड देन वो ख़त्म होगी। उसके बाद यहाँ पे हम इसका कलर भी हम तब्दील कर लेते हैं। कलर हमारे पास कौन सा था, हम वाइट कर लेते हैं एंड देन हम इसको सेव करते हैं एंड रिलोड करते हैं। तो ये देखें आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर दोबारा हम यहाँ पे आते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देन यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं H1 कोर, और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं सोशल नेटवर्क्स। तो सोशल नेटवर्क हमने ऐड कर दिया यहाँ पे एंड सेव एंड ये देखें हमारे पास सोशल नेटवर्क्स यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आइकन्स होते हैं, तो मेरे पास काफ़ी सारे आइकन मौजूद यहाँ पे काफ़ी सारे आइकन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ से मैं कुछ को कॉपी कर लेके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल फेसबुक एंड दूसरा हमारे पास इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दो हैं, तो हम दोनों को कॉपी कर लेते हैं एंड इस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये पेस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम इमेज ऐड कर लेते हैं, यानी एज अ इमेज ऐड कर लेते हैं। और आप बटन भी ऐड कर सकते हैं, इमेज का ऐड करना चाहें या बटन ऐड करना चाहें, जो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ब्रेक ऐड करता हूँ एंड देन मैं इसके अंदर इनको ऐड कर लेता हूँ। इमेज सोर्स इज़ इक्वल टू डबल कोट्स, और इसको बंद करके इमेज को मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे एंड इमेज का मैं जो सोर्स है वो ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास इमेज का जो सोर्स है वो है जी, सबसे पहले मैं फेसबुक को ऐड कर लेता हूँ, यानी फेसबुक में यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कहाँ गया। अच्छा, फेसबुक, इसको मैं थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग तब्दील कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल चलिए इंस्टाग्राम को ही ऐड कर लेते हैं, instagram.png। तो आप कोई भी आइकन आपको फाइंड करना हो तो आप उसके साथ PNG लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसे क्लोज़ करते हैं, instagram.png। तो ये हमने ऐड कर लिया। हम रीलोड करते हैं तो ये देखें इसका साइज़ बड़ा है, तो हम साइज़ CSS की मदद से हम इसे कम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, हम उसी तरह
हैश साइड बार एंड फिर इमेज एंड इसकी फिर हम वेट हाइट कम कर लेते हैं, वेट कम कर लेते हैं 10% एंड देन हम चेक करते हैं हमें किस तरह नज़र आ रहा है। तो ये देखें ये काफ़ी नज़र अच्छा बिल्कुल ठीक है, इतना ही ज़्यादातर आइकन्स होते हैं। तो हम थोड़ी सी पैडिंग लेफ़्ट ऐड कर लेते हैं और इसके अंदर हम 10 पिक्सल ऐड कर लेते हैं, सेव एंड ये अब हमें सही नज़र आ रहा है। वो जो थोड़ी सी ब्रेक नज़र आ रही है वो उसी वजह से यानी जो हमने ऐड किया हुआ है। इसी तरह हम और इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। इसको हम क्लिकेबल किस तरह बना सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एंकर टैग का यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एच रेफरेंस इज इक्वल टू डबल कोट्स instagram.com/ आपका जो यूज़र नेम होगा वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे से क्लोज़ करता हूँ एंकर टैग को एंड सेव एंड रीलोड। तो ये अब आपका क्लिकेबल है, तो हम क्लिक करेंगे। अच्छा आपने जो लिंक देना है वो पूरा देना है, http://www. एंड देन ये आपने देना है तो आपका प्रॉपरली वर्क करेगा। तो ये देखें अभी ये रीडायरेक्ट होकर इंस्टाग्राम पे चला गया है। तो इस तरह आप यानी इंस्टाग्राम का लिंक दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बटन ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं बटन एंड देन हम यहाँ पे इसके बटन का नाम दे देते हैं सब्सक्राइब, यानी यूट्यूब के लिए हम दे रहे हैं। एंड देन हम इसे बटन को क्लोज़ कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं एक ब्रेक ऐड कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा हमें नीचे नज़र आए। अच्छा ये देखें हमें बटन नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ से अब इसकी स्टाइलिंग करेंगे। हम यहाँ पे इसी तरह हैश साइड बार एंड देन क्या है हमारे पास बटन है, और बटन की सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं पैडिंग हम पैडिंग करते हैं एंड उसके अंदर हम सबसे पहले हमारे पास है टॉप हम कर लेते हैं 5 पिक्सल। फिर हमारे पास राइट है, राइट तो हम 0 पिक्सल एंड हमारे पास बॉटम है, बॉटम भी 0 पिक्सल एंड देन लेफ़्ट है तो लेफ़्ट भी हम तकरीबन 5 पिक्सल हमारे लिए कर लेते हैं। सेव करते हैं एंड देन रीलोड। तो ये यहाँ पे ये क्लिकेबल बटन है लेकिन यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। अच्छा मार्जिन टॉप हम 0 कर लेते हैं, मार्जिन हम 0 पिक्सल कर लेते हैं एंड देन हम देखते हैं। अच्छा ये काम यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा, चलिए इसको हम चेक। अच्छा उसके लिए हमें यहाँ पे जो हमने मार्जिन है वो थोड़ा सा अच्छा पैडिंग हम दे देते हैं 10 पिक्सल तमाम की तरफ से। उसके बाद हम टेक्स्ट यहाँ पे अलाइन ऐसे कर लेते हैं सेंटर एंड देन हम यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, राइट 0 पिक्सल, बॉटम 0 पिक्सल एंड लेफ़्ट जो है लेफ़्ट से हम इसे 30 पिक्सल पे रख देते हैं, जो आप अपनी मर्ज़ी से रखना चाहें। एंड देन हम रीलोड करते हैं तो ये देखें अभी हमें ये सही नज़र आ रहा है। इसके अलावा अभी हम इसका कलर वगैरह तब्दील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पे इसका कलर है तो हम कलर इसका रेड कर देते हैं एंड बैकग्राउंड कलर इसका हम कुछ भी कर लेते हैं, ब्लैक कर देते हैं एंड बॉर्डर जो है बॉर्डर डैश स्टाइल तो हम इसे नन कर देते हैं यहाँ पे। तो जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ यहाँ पे ये देखिए अभी हमें ये क्लिकेबल आप यहाँ पे अपनी लिंक ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इसकी लिंक ऐड करते हैं, लिंक आप इसे दे सकते हैं जो मर्ज़ी आप लिंक देना चाहें। तो मैं यहाँ पे लिंक देता हूँ, ऐड करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, सेव एंड रीलोड करते हैं एंड सॉरी यहाँ पे हम उसी तरह एंकर टैग की मदद से देंगे लिंक, जो हम लिंक देते हैं तो उस तरह आप एंकर टैग की मदद से लिंक दे सकते हैं। यानी यूट्यूब का सब्सक्राइब बटन या जो कुछ आप मर्ज़ी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इससे ऊपर आप यानी फेसबुक वाले सोशल आइकन और दूसरे आइकन आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं फेसबुक का भी आइकन ले आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास फेसबुक आइकन तो पड़ा है लेकिन यहाँ पे ऐड क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे हमने वेब पे अंदर ऐड करना है एंड देन हम पेस्ट। अच्छा वो हो गए। अच्छा अब हम ऐड करते हैं इसी फेसबुक के आइकन को, यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पे ब्रेक से पहले मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ facebook.png एंड रीलोड। तो ये देखिए फेसबुक ऑटोमेटिकली आ चुका है और इसके अंदर अब मैं अपनी लिंक को तब्दील कर सकता हूँ, जो मैं लिंक ऐड करना चाहूँ।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अभी इंस्टाग्राम है तो मैं facebook.com लिखता हूँ और ये हमारा ऐड हो चुका है। तो इस तरह आप जहाँ पे अपनी यूट्यूब लिंक ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने चैनल की लिंक ऐड कर लें और जो कुछ मर्ज़ी आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये इस तरह हमारा साइड बार यानी साइड बार जो मेन्यू है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।